हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य साइंस क्लासेस में। आज हम 12th ऑर्गेनिक रसायन का जो तुम्हारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है उसे आज हम सॉल्व करेंगे। एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से एनसीईआरटी की जितने भी एक्सरसाइज हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लगभग 90% जो क्वेश्चन हैं वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से आते हैं। तो अगर हमने एनसीईआरटी को क्लियर कर लिया तो हमारी 90% तैयारी हो चुकी है। तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, उसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि किस लेवल के एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनते हैं और उनको हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला कुछ हम यहाँ पर हेलो एल्केन व हेलो एरीन चैप्टर की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो निम्नलिखित हैलाइड हैं एल्किल हैलाइड, इनके आईयूपीएसी नाम लिखने हैं। हमें आईयूपीएसी नाम लिखने हैं। नाम लिखें। किसके आईयूपीएसी नाम लिखे हैं? पहला है हमारा CH3 होल ट्वाइस CH Cl CH3, इसका हमें आईयूपीएसी में नाम लिखना है। तो सबसे पहले इसे हम विस्तृत रूप से लिख लेते हैं। तो यहाँ CH3 का होल ट्वाइस CH लिखा है तो इसे हम लिख लेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इधर CH3, फिर CH, Cl है इसमें, Cl और CH3। अब इसमें नंबरिंग कर लेते हैं। जहाँ से हैलोजन ग्रुप नज़दीक होगा वहाँ से नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4। दूसरे पर क्लोरो है और तीसरे पर मिथाइल ग्रुप है। तो जो अल्फ़ाबेटिकली जिसका नाम पहले आएगा उसका नाम पहले लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 मैथिल 2 क्लोरो 2 क्लोरो 3 मैथिल 2 क्लोरो 3 मैथिल। और मुख्य कार्बन श्रृंखला कितनी? 4 कार्बन की। 4 कार्बन को क्या लिखते हैं हम? ब्यूट। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। सिंपल सा है, 2 क्लोरो 3 मैथिल ब्यूटेन, मैथ एथ प्रोप ब्यूट ब्यूटेन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा CH3 CH2 CH CH3 CH C2H5 और Cl। ठीक है, इसे लिख लेते हैं। पहले CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, इधर CH3, फिर CH3, इधर Cl और यहाँ C2H5। ठीक है, या C2H5 को आगे कर सकते हो तुम, Cl को नीचे कर दो। Cl नहीं, यहाँ CH है, इधर C2H5। ठीक है, तो जहाँ से हैलोजन ग्रुप नज़दीक होगा वहाँ से नंबरिंग कर लेंगे। तो 2 कार्बन तो यही हो गए, 2 3 4 5 6। तीसरे पर क्या जुड़ा है? मैथिल, वो क्लोरो। तो ये हो जाएगा 3 क्लोरो 4 मैथिल 4 मैथिल। वर्ड रूट कितना है? 6 कार्बन का, हेक्सेन। कार्बन कितने हैं? 6। हेक्स हो जाएगा, सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड देखते हैं। थर्ड है तुम्हारा CH3 CH2 CH3 होल ट्वाइस CH2I।
तो पहले इसे लिख लेंगे हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 C, इसमें 2 CH3 हैं तो एक CH3 इधर होगा, एक CH3 ऊपर होगा, आगे CH2I, जहाँ से हैलोजन नज़दीक होगा वहाँ से इसकी नंबरिंग कर लेंगे। पहला कार्बन हमारा ये होगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कार्बन होगा। पहले पर आयोडो लिखा है तो इसे लिखेंगे 1 आयोडो, 1 आयोडो। फिर दूसरे पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं तो 2,2 डाई मैथिल, मैथिल लिख दो या मिथाइल कह दो एक ही बात है, 1 आयोडो 2,2 डाई मैथिल। और इसकी जो वर्ड रूट कितनी है, 4, 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 4th, CH3 होल थ्राइस C, CH2 CH Br C6H5। ठीक है, तो इसे भी पहले लिख लो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर में। तो ये हो जाएगा तुम्हारा C से 3 CH3 जुड़े हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 और CH3, आगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH जिससे एक Br जुड़ा है, फिर आगे C6H5 जुड़ा है। C6H5 को हम फिनाइल ग्रुप कहते हैं, फाइनल कह दो उसको। जहाँ से हैलोजन नज़दीक हो वहाँ से काउंट करेंगे तो पहला कार्बन ये हो जाएगा तुम्हारा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कार्बन है। ये तुम्हारा फाइनल ग्रुप जुड़ा है तो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। ठीक, फिर मैथिल और फेनिल में से कौन पहले आएगा, M, मिथाइल, P से फेनिल तो पहले मैथिल आ जाएगा, 1 ब्रोमो, 3,3 डाई मैथिल, 1 फेनिल। चैन क्या है, ब्यूटेन है, ब्यूटेन। ठीक है, अगला कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CH3 CH CH3 CH Br CH3। इसे भी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर में लिख लो पहले। तो ये हो जाएगा तुम्हारा CH3 CH CH3 CH Br और CH3। जहाँ से हैलोजन नज़दीक होगा वहाँ से नंबरिंग करेंगे, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा और चौथा। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। ठीक है, 3 मैथिल और कार्बन कितने, 4, ब्यूटेन। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करना, नोट कर लें। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नंबर 6। 6 क्वेश्चन में दिया गया है CH3 C C2H5 CH2 Br। पहले से बॉन्डिंग स्ट्रक्चर में लिख लें। ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C
C2H5 CH2Br। ठीक है, तो नंबरिंग कर लेते हैं इनकी। Br यहाँ से नज़दीक है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन। अगर इधर जाएंगे तो 3 ही कार्बन होंगे, अगर हम नीचे आ जाएं तो 2 कार्बन और मिल जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसे हम C2H5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 और CH3। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो, 2 पर मैथिल जुड़ा है, 2 मैथिल, और कार्बन कितने हैं, 4, सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। गलत होगा, CH3 C CH2 Br, 1 2 3 4, दूसरे पर यहाँ 1 2 3 4। ठीक है, 1 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है CH3 C Cl C2H5 CH2 CH3 CH3 CCl C2H5 CH2 CH3। हाँ, सबसे पहले इसे बॉन्डिंग स्ट्रक्चर में लिख लेंगे हम। तो ये हो जाएगा तुम्हारा CH3 सिंगल बॉन्ड C, इससे एक Cl है, फिर एक C2H5 है, फिर CH2 है, फिर CH3 है। ठीक है, तो जहाँ से हमें हैलोजन नज़दीक होगा वहाँ से हम इसकी काउंटिंग कर लेंगे। लॉन्गेस्ट चेन भी देखनी होगी हमें, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कार्बन हो जाएगा, या 2 कार्बन यहाँ से काउंट कर लें, 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो 2 कार्बन ये हो गए, 2 3 4 5। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 3 पर क्या जुड़ा है तुम्हारा, मैथिल, क्लोरो, और 3 पर मैथिल, 3 क्लोरो 3 मैथिल, 3 क्लोरो 3 मैथिल, और पेंटेन हो जाएगा, पेंटेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन है CH3 CH डबल बॉन्ड C Cl CH2 CH और CH3 होल ट्वाइस। ठीक है, इससे पहले बॉन्डिंग स्ट्रक्चर में लिख लेते हैं भाई। इधर लिख लेते हैं CH3 CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH
डबल बॉन्ड C, जिससे Cl जुड़ा है तो एक Cl जोड़ देंगे, फिर CH2 है, फिर CH है, और उससे दो CH3 जुड़े हैं तो एक CH3 इधर जोड़ देते हैं और एक CH3 इधर जोड़ लेते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है। तो जहाँ से हेलोजन नज़दीक होगा वहाँ से हम काउंटिंग कर लेंगे। पहला कार्बन हेलोजन से डबल बॉन्ड जहाँ से नज़दीक होगा वहाँ से काउंटिंग कर लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रीफिक्स है उनके नाम ले लो। प्रीफिक्स में एक क्लोरो है और एक मिथाइल है, तो पहले क्लोरो का नाम आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 क्लोरो, 5 मैथिल, 5 मैथिल। फिर पूरी चेन का नाम क्या है? हेक्स है, और 2 पर डबल बॉन्ड है 2 इन। क्लियर है भाई, क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो 5 मैथिल हेक्स 2 इन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C Br और CH3 होल ट्वाइस। पहले लिख लेते हैं इसको, ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C Br, एक CH3 और एक CH3 इधर। ठीक है, तो जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होगा वहां से हम काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो प्रीफिक्स पहले ले लो। 4 पर ब्रोमो है, 4 ब्रोमो। 4 पर ही मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, 4 मैथिल। चेन है पेंट 2 इन, 4 ब्रोमो 4 मैथिल पेंट 2 इन, ये हमारा नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा सा अलग है। P Cl C6H4 CH2 CH CH3 होल ट्वाइस। P का मतलब होता है पैरा क्लोरो, और ये बेंजीन है, तो इसे पहले लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? बेंजीन बनाएंगे, बेंजीन रिंग हो गई है, जिसमें क्लोरीन पैरा पर जुड़ा है, किसके सापेक्ष? यहां ये चेन जुड़ी है CH2 CH, जिसमें एक CH3 जुड़ा है इधर और एक CH3 इधर है, और इसके पैरा पर इसके सापेक्ष ये पोजीशन ऑर्थो होती है, ये दोनों पोजीशन मेटा और ये पैरा, तो यहां हो जाएगा क्लोरो। ठीक है, अब इसका हमें नामकरण करना है, तो इसकी नंबरिंग करने के लिए इस रिंग में जहां हैलोजन ग्रुप होगा वो हमें पहला कार्बन माना जाएगा। तो ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथे कार्बन से ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? इसमें नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3। दूसरे पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा है और पूरा मैथ प्रॉप 2 मैथिल प्रोपिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। किस नंबर पर? 4th नंबर पर। तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो। ठीक है, 1 क्लोरो हो गया ये। फिर चौथे नंबर पर क्या जुड़ा है? 4 2 मैथिल
प्रोपिल टू मैथिल प्रोपिल टू मैथिल प्रोपिल बेंजीन। 1 क्लोरो 4 2 मैथिल प्रोपिल बेंजीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट का 11 है ये, जिसका हमें IUPAC नामकरण करना है। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा MCl CH2 C6H4 CH2 C CS3 होल थ्राइस। ठीक है, तो बेंजीन से मिथाइल मेटा पर क्लोरोमिथाइल जुड़ा है ClCH2। तो पहले एक बेंजीन बना लेते हैं। बेंजीन हो गया ये, मेटा तुम्हारा ये है, यहाँ पर क्या जुड़ा है CH2Cl जुड़ा है, और यहाँ जुड़ा है तुम्हारा CH2 C CS3 CH3 और CS3, 3 CS3 जुड़े हैं। ठीक है, तो यहीं से हम काउंटिंग कर लेंगे। पहला कार्बन ये होगा, दूसरा, तीसरा। तीसरे कार्बन पर ये ग्रुप जुड़ा है। कौन सा ग्रुप जुड़ा है? पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, इसमें इसे क्या कहेंगे? 1 क्लोरो मैथिल कहेंगे। 1 क्लोरो मैथिल, 1 क्लोरो मैथिल, 1 क्लोरो मैथिल, 1 क्लोरो मैथिल कहाँ जुड़ा है? तीसरे नंबर पर क्या जुड़ा है? अब ये ब्रैकेट में लिख देंगे हम 2,2 डाई मैथिल, डाई मैथिल, और पूरा चैन क्या है? प्रोपिल, प्रोपिल, और अब चैन का नाम लिख देंगे, क्या है ये? बेंजीन। बेंजीन। थोड़ा सा ध्यान देना है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, आसान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्वेल्व नंबर पे है, ऑर्थो पर Br C6H4 CH CS3 CH2 CS3। ठीक है, ऑर्थो पर Br है बेंजीन, इसके ऑर्थो पर Br जुड़ा है, यहाँ CH है जिससे एक CS3 जुड़ा है, इधर CH2 जुड़ा है और CS3 जुड़ा है। ठीक है, पहला तो यही माना जाएगा तुम्हारा। यहाँ से पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन हो गया। अब यहाँ से ये जुड़ा है तो पहला कार्बन ये हो गया, दूसरा और तीसरा। ठीक है, नामकरण कर लो भाई इसका, क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो हो गया। ठीक है, अब
2 पर क्या है, 2 पर है तुम्हारा 1 मैथिल, 1 पर मैथिल जुड़ा है, और ये मैथ है प्रोपिल है, 1 मैथिल प्रोपिल, और क्या है ये, बेंजीन। इस तरीके से ये हो गए इनके आईयूपीएसी नाम। टोटल क्वेश्चन इसमें, पहले क्वेश्चन में जो आईयूपीएसी नामकरण करने हैं वो हमारे कितने हैं, वो 12 ही हैं जिनके हमें आईयूपीएसी नामकरण करने थे, और ये बताना था कौन 1 डिग्री 2 डिग्री है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री बताने के लिए अगर हमें 1 डिग्री 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बताने हैं, तो अगर किसी कार्बनिक श्रृंखला में CH2 के साथ हैलोजन जुड़ा है तो वो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है, मतलब प्राथमिक है। अगर CH के साथ हैलोजन जुड़ा है तो वो हो जाएगा 2 डिग्री, मतलब द्वितीयक एल्किल हैलाइड है। और अगर C के साथ हैलोजन जुड़ा है तो वो हो जाएगा 3 डिग्री या तृतीयक एल्किल हैलाइड। ठीक है, इस तरीके से हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं जिनका प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है। किसी भी कंपटीशन में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा, और चाहे वो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, सब में क्वेश्चन सेम ही पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें फिर से आईयूपीएसी नाम करने हैं, तो आईयूपीएसी नामकरण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, आईयूपीएसी नामकरण करें। फिर से शुरू करते हैं, थोड़े से अलग होंगे ये। पहला क्वेश्चन है CH3 CH Cl फिर CH Br और CH3। तो सबसे पहले आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए इन्हें हमें बॉन्डिंग स्ट्रक्चर में लिखना होगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसमें ब्रैकेट में Cl है तो मतलब यहाँ Cl साइड में है, साइड चेन है, CH ब्रैकेट में तो साइड चेन है, और CH3। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से होगी, एक इधर से भी हैलोजन दूसरे नंबर पे, इधर से ही हैलोजन दूसरे नंबर पे, तो अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसका उस तरफ से हम नंबरिंग करेंगे और उसी का नाम पहले होगा। जैसे क्लोरो को हम लिखते हैं CHLO क्लोरो, ब्रोमो को लिखते हैं BRO ब्रोमो। तो अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आएगा तो इस साइड से हम काउंटिंग करेंगे, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, और वर्ड रूट कितना है 4 कार्बन का, 4 कार्बन को क्या कहते हैं हम, मैथ एथ प्रॉप ब्यूटेन। सेकेंड क्वेश्चन है तुम्हारा। अगला क्वेश्चन है CHF2 CBr ClF। तो भाई इस तरीके से तो अजीब लग रहा है ये, लेकिन इसका हम बॉन्डिंग स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। CHF2 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा C, जिसमें एक H इधर है, एक F इधर है, एक F इधर है, और इधर C है। इसमें एक Br है इधर, एक Cl है इधर, और एक F। ये इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहाँ से Br पहले आएगा, ब्रोमो जहाँ जुड़ा है पहले B आता है, फिर C, फिर F, तो पहला कार्बन ये होगा, दूसरा कार्बन ये हो जाएगा। अब अल्फाबेटिकली जो पहले आए उनका पहले नाम लिखा जाएगा, तो क्लोरो, ब्रोमो और फ्लोरो, तो पहले ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो
1 ब्रोमो, ठीक है, और 1 पे ही क्लोरो है, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, ठीक है। अब 1 पे भी फ्लोरो है, 2 पे भी है, 2 पे भी है, तो 1, 2, 2 ट्राई फ्लोरो, ट्राई फ्लोरो। 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एच, सिंगल बॉन्ड है एथेन, ये इसका नाम हो गया। 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1, 2, 3 ट्राई फ्लोरो एथेन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड है Cl CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 Br। ये सिंपल है, तो पहले लिख लेंगे इसे Cl CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 Br। इधर से भी डबल ट्रिपल बॉन्ड दूसरे कार्बन पर, इधर से भी दूसरे कार्बन पर, तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से Br, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कार्बन, ठीक है। नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 4 क्लोरो, वर्ड रूट क्या है? 4 है, 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट, 2 आइन, 1 ब्रोमो, 4 क्लोरो, ब्यूट, 2 आइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, जो देखने में बहुत ही छोटा है। CCl3 होल थ्राइस CCl। देखने में छोटा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, जिसका हमें IUPAC नाम लिखना है। तो सबसे पहले C से 3 CCl3 जुड़े हैं और एक तरफ Cl जुड़ा है, तो C इधर क्या जुड़ा है? CCl3 जुड़ा है, एक इधर CCl3 जुड़ा है, एक इधर CCl3 जुड़ा है और इधर Cl जुड़ा है। इस तरीके से लिखने पर भी इसका नाम सही नहीं आएगा। अब इनको हम थोड़ा और अलग अलग करके लिख लेते हैं, थोड़ा और स्पेस ले लेते हैं, यहाँ बता देते हैं ये सब। सेंटर में C है, जिसमें एक तरफ C है, जिसमें 3 Cl जुड़े हैं। फिर नीचे C है, जिधर Cl, Cl और Cl जुड़े। इधर भी एक C है, इसमें एक Cl, एक Cl और एक Cl जुड़ा है, ठीक है। और इधर केवल Cl जुड़ा है। ये इसका सही स्ट्रक्चर है। अब इसका हमें नामकरण करना है, तो नामकरण करने के लिए सबसे लॉन्गेस्ट चेन चुननी है, जिसमें जो तुम्हारे हैलोजन ग्रुप हैं वो भी आ जाएं। तो लॉन्गेस्ट चेन को चुनने के लिए, जैसे यहाँ से हमने काउंट किया तो 1 2 कार्बन हो रहे हैं, 1 2 3 इधर ले आए 3 कार्बन हो गए, या यहाँ से कर लो 1 2 3 तब भी 3 कार्बन हो गए, तो कैसे भी काउंट कर लो 3 ही कार्बन होने हैं। तो मान लिया हमने पहला कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, 3 कार्बन हो गए। अब नाम किसका पहले आएगा? क्लोरो का। ये तो ट्राई क्लोरो है, ट्राई क्लोरो मैथिल है ये, इसमें 3 क्लोरो हैं लेकिन C के साथ है, ये ट्राई क्लोरो मैथिल हो जाएगा, लेकिन कहाँ जुड़ा है? दूसरे पर जुड़ा है। तो सबसे पहले हमें हैलोजन को लेना है, वो भी हैलोजन कौन सा? क्लोरो है। तो एक नंबर पर 3 क्लोरो जुड़े हैं, दूसरे पर 1 क्लोरो जुड़ा है और 3 पर 3 क्लोरो जुड़े हैं। तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? 1 1 1, ठीक है, 2
2 पर एक क्लोरो है, फिर 3, 3 और 3, 3 पर 3 क्लोरो हैं। कितने क्लोरो होगा टोटल? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को क्या कहते हैं? 2 को डाई, 3 को ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा। तो 1, 1, 1, 2 3 3 3 हेप्टा क्लोरो, हेप्टा क्लोरो हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरे पर ट्राई क्लोरोमैथिल जुड़ा है, 2 ट्राई क्लोरोमैथिल। उसके बाद जो चेन है तुम्हारी 3 कार्बन वाली है, 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोपेन। नाम हो जाएगा 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3 हेप्टा क्लोरो 2 ट्राई क्लोरोमैथिल प्रोपेन। ठीक है, क्लियर है? एक बार खुद से ट्राई कर लेंगे इसका नाम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, अगला क्वेश्चन है 5th नंबर का, CH3 C PCl C6H4 होल ट्वाइस CH Br और CH3। हाँ, नाम क्या हो जाएगा भाई? नाम लिखने के लिए सबसे पहले इसको बॉन्डिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लो। तो पहले है तुम्हारा CH3 सिंगल बॉन्ड C, इस C से साइड में क्या जुड़ा है? पैरा पर क्लोरो C6H4, मतलब यहाँ एक रिंग बनी है साइड में, जिसके पैरा पर क्लोरो जुड़ा है, P पैरा पर क्लोरो जुड़ा है। आगे यहाँ CH जुड़ा है जिस पर एक Br जुड़ा है और यहाँ CH3। तो जहाँ से हैलोजन नज़दीक होगा वहाँ से हम करेंगे। पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथे कार्बन पर एक क्लोरोबेंजीन जुड़ी हुई है, इसे क्लोरोफेनिल कहेंगे हम। क्लोरोबेंजीन नहीं, क्लोरोबेंजिल कह सकते हैं, या फेनिल कह दो, क्लोरोफेनिल। सॉरी, इसका होल ट्वाइस है, थोड़ा और नीचे की तरफ लिख लेते हैं इसे हम, तो तभी इस ऊपर भी हमें लिखना होगा CH3 C, नीचे भी है तुम्हारा Cl और यहाँ भी जुड़ा हुआ है CH Br और CH3। पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 ब्रोमो, फिर हो जाएगा 3, 3, यहाँ डाई की जगह हम विस लिखेंगे, 3,
इसमें क्या लिखा है ये? क्लोरोफेनिल, क्लोरोफेनिल। अब चैन का नाम मैथोप्रोब्यूट, ब्यूटेन, ये हो जाएगा 2 ब्रोमो 3,3 बिस क्लोरोफेनिल ब्यूटेन। इसका हाँ क्लोरो को भी पैरा दिखाना होगा, 4 क्लोरो, 1 2 3 4 चौथे पर है 4 क्लोरो, 4 क्लोरो फेनिल ब्यूटेन। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, जो है तुम्हारा CH3 होल थ्राइस CCH डबल बॉन्ड CCl C6H5IP। ठीक है, तो इसे भी पहले लिख लेते हैं। इस C से 3 CH3 जुड़े हैं, मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 और CH3, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड, यहाँ एक बेंजीन रिंग है, जिसके पैरा पर I जुड़ी है, I। ठीक है भाई, पहला कार्बन तुम्हारा ये होगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। मैथिल में से और फेनिल में से और क्लोरो में से कौन पहले आएगा? क्लोरो पहले आएगा, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो 1 क्लोरो, फिर 3,3 डाईमेथिल, डाईमेथिल। 1 पर क्या है तुम्हारा? 1 पर 4 आयोडो, 4 आयोडो फेनिल है, 4 आयोडो फेनिल। चैन कितनी है? कार्बन वर्ड रूट 4 है, तो 4 को ब्यूट 1 इन। 1 क्लोरो 3,3 डाईमेथिल 1 4 आयोडो फेनिल ब्यूट 1 इन या ब्यूटीन 1। ठीक है, ये इसका IUPAC नामकरण होगा। बड़ा क्वेश्चन है भाई, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, देख लीजिए और घर पर प्रैक्टिस कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमें कार्बनिक यौगिकों की संरचना सूत्र लिखने हैं। एक कार्बनिक हैलोजन यौगिकों के संरचना सूत्र लिखने हैं। आगे के क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में देखेंगे। नमस्कार।